विजयादशमी दशहरा का जैन धर्म से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। विजयादशमी दशहरे का जैनियों का कोई पर्व नहीं है। भारतीय संस्कृति में 4 पर्व हैं जो बहुत महिमावंत माने जाते हैं। जैनियों की बात नहीं करता हूँ, भारतीय संस्कृति में वैष्णव जैन सब समझ लो, मुसलमानों को छोड़कर हिंदुस्तानी जितने सब हैं ना, वो लगभग सब आते हैं। और इस भारतीय संस्कृति में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 पर्व हैं, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। तो रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, दीपावली बनियों माने व्यापारियों का पर्व है, वैश्यों का पर्व है, और होली शूद्रों का पर्व है। ये धर्म के हिसाब की अपेक्षा ये वर्ण के हिसाब से ज्यादा भारतीय संस्कृति में सूटेबल बैठते हैं। इसका कारण भी है। ब्राह्मण माने धर्म के प्रतिनिधि, अपन लोग सब ब्राह्मण ही हैं, जैनियों के ब्राह्मण, जो ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने और जनता को वो समझाने का काम करे। जनता में धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार, उनके संचालन का जो काम करे, उसका नाम ब्राह्मण है। पहले वो आत्मज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। और रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व क्यों है कि चौमासे में के आरंभ में वो रक्षाबंधन आता है, और चौमासे में धार्मिक वातावरण बहुत हो जाता है। उसका कारण ये रहा है शुरू से ही कि आज तो यातायात के साधन बहुत हो गए, हवाई जहाज आकाश में उड़ जाते हैं, रेलें हैं, अरे बहुत बड़े अच्छे अच्छे रोड हो गए हैं, तो हम सब जगह जा सकते हैं। पुराने जमाने में इसकी कमी होने से बिल्कुल वातावरण अवरुद्ध हो जाता, आना जाना बंद हो जाता था। एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी बहुत मुश्किल होता था। छोटी सी नदी भी जहां पड़ती है वहां तो 4 महीना रास्ते ही बंद हो जाते थे। ये समझ लीजिए भिंड और इटावा है, उन दोनों में 20 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन एक चंबल नदी के होने से 4 महीना तक बिल्कुल रास्ता बंद रहता था। और जाना हो किसी को तो मालूम कैसे आएगा, वहीं से ग्वालियर आए, फिर उसमें बस में बैठ कर ग्वालियर आए, ग्वालियर से रेल से आगरा जाए, और आगरा से फिर बस से इटावा जाए। इतना राउंड लेके जाए, वो भी रेल और बसें हो गई तब। जब रेल और बसें नहीं होंगी तब तो वो भी बंद था ना, तो यातायात इतना अवरुद्ध हो जाता था। और आज भी देखिए, प्लेन भी समय पर नहीं उड़ पाते हैं, बहुत बादल होते हैं तो उतर नहीं पाते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं, ट्रेनें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। देखो आप देखो ना बराबर, बसें भी बंद हो जाती हैं जब ज्यादा बरसात होती है। तो अभी ज्यादा बरसात होने पर जो होता है, पहले जमाने में थोड़ी बरसात होने पर भी वो हो जाता था, व्यापार बंद हो जाता था। क्योंकि व्यापार में लोग यहाँ से वहाँ बैलगाड़ियों से सामान ले जाना तो रास्ते ही बंद हो गए। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने का नहीं है। व्यापारी लोग 4 महीने के लिए जो भी सामान इकट्ठा रख लेते थे तो गांव में धीरे धीरे बेचते रहते थे। तो इस तरीके से आवागमन बंद हो जाने से, और साधु संत भी चौमासे में चलते नहीं है, तो 4 महीना एक जगह डेरा डाल लेते थे, लोग खाली और साधु संत एक जगह जम गए, तो सारा वातावरण धार्मिक हो जाता था। माने ब्राह्मणों का सीजन, अपना भी पंडितों का सीजन आता है ना, हरिशण में 200-261 विद्वान जाते हैं, न कभी मांग आती इतनी, न मांग आती है और न जाने वाले कोई तैयार होते हैं। यदि कोई मांग सर्दियों में गर्मियों में करे भी तो सब विद्वान जाने को तैयार नहीं होंगे, और विद्वान जाने को तैयार हो तो वो क्या हमें फुर्सत नहीं है धंधे के मारे अभी। इस तरह से वो चौमासे के आरंभ में आने की वजह से वो ब्राह्मणों का पर्व माने धार्मिक वातावरण का पर्व था। फिर अपनी अपने तरीके से जैनियों में विष्णु कुमार मुनि और रक्षा का, और वो विष्णु भगवान आ गए, और कुछ मतलब जो कुछ भी हुआ संकट आया और धर्म ने दूर किया, और धर्मात्माओं पर संकट आया वो धर्म ने
दूर किया, उसका कुछ भी रूप बन गया हो, लेकिन उसका वास्तविक जो पर्व है, इसीलिए अपने बहन भाई को राखी बांधती है। लेकिन तो इस सारे देश में जाओ तो ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं, और उनकी सर्वत्र पूछ शुरू हो जाती है। फिर लड़ाइयां भी बंद हो जाती हैं। अपनी भी पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ 2-3 लड़ाइयां हुई, तो कभी बरसात में हुई। वो लड़ाइयों का भी सीजन होता है, और वो दशहरे के बाद बस शुरू होता है, पहले कोई लड़ाई नहीं होती है। रामायण में भी पढ़ोगे तो कहेंगे अभी तो रास्ते बंद है, ये सीताहरण हुआ, 9 महीने क्यों लग गए? कि जब तक बरसात खत्म नहीं हुई तब तक यातायात वहां जाना ही मुश्किल था, वहां से जाकर के लड़ाई लड़ना और सब बात। उसके बाद हुआ, फिर लड़ाई चली, फिर ये समझ लो दशहरा के दिन जो भी हुआ, विजयादशमी हुई, वो अलग बात है। लेकिन ये इसके बाद ही लड़ाई का सीजन आता है। 2 लड़ाइयां अपने भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुई, पाकिस्तान से भी हुई, चाइना से भी हुई। क्योंकि दलदल में कोई ये टैंकर के टैंक कैसे चलेंगे? तो वैसे ही नहीं चल सकते, सड़कों पे भी उनमें नहीं होता, तो बरसात में कि दलदल में फंस जाए सब। तो इस दृष्टि से दशहरा क्षत्रियों का है। अब उनके काम 4 महीने से वे भी आराम कर रहे थे, वे भी पंडितों की प्रवचन सुन रहे थे, ब्राह्मणों की बात सुन रहे थे, साधुओं की सेवा कर रहे थे। अब वो हथियारों पे जंग लग गई थी, क्योंकि एक तो काम में नहीं आए और दूसरे बरसात से जंग लग जाती है। तो दशहरे के दिन हथियारों की पूजा करते हैं, है ना। और वो मतलब पूजा माने क्या, सफाई वफाई करके फिर काम के लायक वो हो जाएं। ये देखो, ये क्रिकेट का भी सीजन होता है, ताजा में तो हर जिस क्षेत्र में हिंदुस्तान में क्रिकेट के मैच होंगे तो नवंबर दिसंबर वगैरह में होंगे। भयंकर गर्मी में, जेठ के महीने में 8 घंटा कोई धूप में खेल सकता है, बरसात में बाद में बरसात से डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर्दियों में धूप के मैदान में खेल सकते हैं 6 घंटे, सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो यहाँ तो जहां जहां ऐसा मौसम होता है उस वक्त वहीं ऐसे होते हैं। तो हर चीज का एक मौसम होता है, तो लड़ाई का भी मौसम होता है। तो वो क्षत्रिय लोगों का पर्व, तो इसलिए वो लोग रावण को मारना, जो भी, वो तो एक धर्म संबंधी बात हो गई, पूरी भारतीय संस्कृति बात वाली बात नहीं है। तो वो अपने करके और उन हथियारों की जंग दूर करके और उन्हें चलाते भी हैं। चला के देखे ना, तब तो वो सही है कि नहीं। अपनी जीप गाड़ी खराब हो जाए तो उसे चला चलू के देखते कि नहीं, जो हमने ठीक किया उसके बाद ठीक चल रही क्या नहीं चल रही। इसलिए वे जुलूसों के माध्यम से, परस्पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से जब जुलूस निकालते हैं तो वे बराबर हथियारों का प्रदर्शन करते हुए लाठी करते क्या नहीं चलते। तो उन्हें युद्ध के ऐसा जुलूस होता है उसका स्वरूप। रक्षाबंधन में ऐसा जुलूस कहाँ निकलता, वो युद्ध जैसा स्वरूप होता है उसका दशहरे का। तो वो क्षत्रियों की मुख्यता से है। दीपावली व्यापारियों की मुख्यता से है। एक तो अकाउंट ईयर भी समाप्त होता था, और दूसरे अब पुराना वर्ष का खत्म हो गया, अब वो उनका आवागमन शुरू होगा ना, रास्ते खुल जाएंगे। तो एक पहले व्यापारी राजस्थान के एमपी में, एमपी के राजस्थान में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे सामान लेकर के। जैसे नमक है, सांभर में पैदा होता था, सारे हिंदुस्तान में यहाँ से सप्लाई होता था। रेल के बैगन नहीं थे, एक कुछ नहीं था, तो क्या करते थे कि वहां से मान लीजिए कि अपनी ललितपुर झांसी और उस एरिए से, वहां से ऐसा सामान जो यहाँ पैदा नहीं होता, वो बैलों पर, बैलगाड़ियों में, बैलों में भर के 100-100, 200-200 बैल उनके पीठ पे लाद कर, एक महीने के 2-2 महीने के बैल पर वहां से यहाँ लाते थे। वो माल यहाँ बेचते थे, और यहाँ से नमक, उसके जो पैसा आया से नमक खरीदते थे और नमक ले जाकर वहां बेचते थे। ऐसे उनके व्यापार का स्वरूप था। तो दीपावली में अपनी तराजू मराजू पूछते हैं, आपने भई मही नहीं लिखी जाती है, उसमें सील लिखते हैं, और इनको भी पूछना माने। अब ये सब धंधा पानी शुरू होगा तो उनके ये हथियार है। क्षत्रियों के हथियार तलवार, तोप तलवार थी, ऐसे व्यापारियों के उपकरण तो होते ना हर एक के। तो दीपावली में इसलिए वो वैश्यों का है, वो पर्व है। इसलिए आप लोग लक्ष्मी भगवान वाले पूजा लक्ष्मी की चल रही है। लक्ष्मी पूजा माने व्यापारी लोग लक्ष्मी की आराधना के लिए निकलेंगे, माने कमाने के लिए निकलेंगे। लक्ष्मी माने कोई 4 हाथ की कोई बैठी, वो देवी से मतलब नहीं है। अब तो धर्म कर रहे थे तो 4 महीना कमाते थे, समझे, 4 महीना धर्म करते थे, ऐसा उनका अलग था। आराम करते थे, एक 4 बन के। आप भी अभी भी व्यापारी कहते हैं हमारी तो 2 महीने की कमाई है, साल भर खाएंगे। गल्ले वाले हैं
तो वो कहते हमारा सीजन चल रहा है चैत वैशाख में, अथवा जो भी अभी चलता है, लेकिन 2 महीने चलते हैं और बाकी के टाइम में वो खाली रहते हैं, उनका उतना काम नहीं रहता उन लोगों को। और होली शूद्रों का, होली शूद्रों का क्यों? होली शूद्रों का इसलिए, शूद्र माने अकेले नहीं, उस समय चारों वर्ण वाले शूद्र बन जाते हैं। क्या हुआ कि क्षत्रिय लोग लड़ लड़ा करके दौड़ लाट के आए, दिग्विजय कर ली, जो हारा हारा, जो जीता वो जीता, लेकिन ये युद्ध समाप्ति का वो काल है। अब गर्मियों में युद्ध होने वाले नहीं है। अब ठंडी कम होने से, मौसम एकदम बढ़िया होने से वे अपने खूब मस्ती मनाते। व्यापारी भी अपने व्यापार के लिए बाहर गए थे, लौट लाट के अपने घरों में आते, वे भी अपने कमा के लाते, अपनी वो भी खुशी मनाते। किसानों की भी फसल आती, मतलब वो मस्ती का पर्व है। तो उसका मतलब वो ऐसा होता है, अपन कहते हैं ना कि इसमें तो होली के दिनों में, फागुन के महीना में तो हर औरत भाभी नजर आती है, वैसे ना कहावत है। मतलब हर आदमी हर एक से हल्के मूड में आ जाता है। कोई किसी से मजाक करे तो उसका बुरा भी नहीं मानते, होली का होली है मतलब। और बाकी के दूसरे टाइम में करे तो सीरियस मूड में हो गए। अभी जाए ऑफिस में वो काम कर रहा है, जाकर कोई उसको रंग डाल देगा तो गुस्सा करेगा, होली के दिन होगा तो हंस देगा। माने शूद्रता का मतलब सबका जो विषय विकार है, यानी सभी शूद्र हो गए, चारों ही वर्ण वाले। रक्षाबंधन पे चारों ही वर्ण वाले ब्राह्मण हो जाते हैं, सब राम राम जपने लगते हैं, समझे ना। इसके समय पे सब अपने ऊपर पुरुषार्थ में आ जाते हैं, या सब अपने धंधे पानी से लग जाते हैं दिवाली के बाद। और होली के में सब अपने शुद्धता के मूड में, जिसे अपन कहते हैं ना मनोरंजन, मना आराम का टाइम, घूमने फिरने का टाइम, खाने पीने की सर्दी कम हुई ना। जो विदेशों में जो समर की छुट्टी होती है ना, अपन ये बोलते अपने गर्मियों की छुट्टी, तो अपन कहते गर्मियों की छुट्टी क्यों? वहां गर्मी की छुट्टी का मतलब ये है कि सबसे बढ़िया मौसम रहता है। सर्दियों में तो कोई घर से बाहर निकले ही नहीं सकता, बर्फ जमी रहती है। आज भी ये हालत है कि घर से एयर कंडीशन कार में ऑफिस में जाते हैं, एयर कंडीशन मकान में बैठे, घर एक बाहर कोई सड़क पे आदमी घूम ही नहीं सकता 4 महीने, जम जाए बर्फ में, बर्फ के अंदर जम जाए, इतनी सर्दी होती है। तो वो जो गर्मी का समय है, वहां की गर्मी माने यहाँ की सर्दी जैसा मौसम, तो वो कहते हैं अभी ये घूमने फिरने का मौसम है। और आपने देखा होगा कि वो लोग बिल्कुल इतनी लंगोटी सी लगा करके, ऐसी पहन करके ऐसे नंगे घूमते हैं। उसका कारण भी यही है कि वे 8 महीना इतने कपड़ों से लदे रहते हैं और कहीं बाहर निकले ही नहीं पाते हैं कि वो कपड़े से ऊब जाते हैं। उनको 5 मिनट ऐसा मिलेगा कि कपड़े खोल देवे, और खुली धूप में वहां सनी डेज माने समझ लो मोक्ष हो गया आधा। सूरज वहां क्यों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये क्या है? गुड इवनिंग क्या है? गुड नाइट, ये सब इसलिए बोले जाते हैं कि वहां मौसम में सुबह का अच्छा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस बर्फ पड़ रही है, घर से कोई निकल नहीं पा रहा, कोई किसी नमस्ते करने को मिलता ही नहीं है, तो वो कहते आज तो मौसम अच्छा है, मतलब आज की मॉर्निंग तो गुड है, आज का आफ्टरनून गुड है। मतलब जब ये निकलते हैं ना, शुक्रवार शनिवार का दिन आता है, तो सब घरों से निकल करके धूप का दिन हो, ये यूरोप में तो सब नदियों के किनारे, तर समुद्र के किनारे, जहां बगीचों में बिल्कुल नंगे मना के लिए लंगोटी लगाए, औरतें पुरुष सब ऐसे लेटे पड़े रहेंगे धूप में और खूब मस्ती ऐसे करते। उनका इसलिए वो अब काम के मूड में नहीं है, क्योंकि घर से निकलने बाकी तो घर में बैठे काम ही करना पड़ता है। और अपने यहाँ उन मूर्खों ने यहाँ भी वही समर वैकेशन रख दिया। यदि उसके हिसाब से रखो तो यहाँ होना चाहिए था मार्च अप्रैल की छुट्टी। अब यहाँ तो भयंकर गर्मी आती है, तब छुट्टी है, वो कोई क्या घूमेगा, पड़ा पड़ा रहता है, तो उनके यहाँ से चलाई हुई है ना, अभी भी कांग्रेस सरकारें चला रही हैं वही समर। काय की समर में हमारे यहाँ जाके इस समय घूमने लायक मौसम है, तो घूमने लायक मौसम की छुट्टी है उनका मतलब है। और विंटर वैकेशन तो वहां का मतलब अकेला उनके यहाँ उनका पर्व है 25 दिसंबर, जो उनका ईसा मसीह का दिन है, बस इसका है। उन्होंने उसी के हिसाब से हमारे यहाँ रख दी, हमारे पर्वों की छुट्टी नहीं। अब 25 अक्टूबर की उनकी छुट्टी 7-8 दिन की चल रही थी, ये तो कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, खत्म कर दिया, 1 दिन की छुट्टी बस 25 की। और सारी इसमें ले लिया, गणेश चतुर्थी से प्रदूषण में कर दी पूरी, अपने प्रदूषण के हिसाब से नहीं की,
वो की तो उन्होंने वो 8 दिनों का गणेशोत्सव होता है ना, उस हिसाब से, लेकिन वो भाग्य से दिगंबर पुरुषों में हो गई गणेश चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी का। तो दिगंबर पुरुषों में छुट्टी हो जाती पूरी, गवर्नमेंट की सब स्कूलों में बंद हो जाती, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कह दिया। तो ये अपने यहाँ का हिसाब नहीं है, वो अपने यहाँ समर वेकेशन का हिसाब, वो तो उनके यहाँ है। उनके यहाँ उन्होंने अपने यहाँ भी अपने वो शासक थे तो उन्होंने अपने पर भी वही चीज थोप दी जो उनके यहाँ वो चालू थी। तो ये 4 जो पर्व अपने भारतीय संस्कृति के हैं, ये 4 मौसमों के, 4 वर्णों के, 4 प्रकार की वृत्तियों के प्रतीक है। अब ये सवाल है कि जैनियों के दशहरा, प्रश्न तो क्या है कि जैनियों का दशहरा से क्या संबंध है? तो भारतीय संस्कृति के 4 पर्व हैं, तो जैनी भी जब भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं और ये पर्व प्राकृतिक दृष्टि से हैं, माने किसी धर्म ने हर एक ने अपनी अपनी कथाएं जोड़ दी है, क्यों कोई भी कथा अनादि की तो नहीं है ना, कोई प्रकृति अनादि की है। और प्रकृति के हिसाब से अपने पुराणों में पढ़ो तो बसंतोत्सव मनाया उन्होंने, ऐसा आता कि नहीं आता? तो हर एक ने फिर अपनी अपनी कथाएं जुड़ाई जाती हैं। अब विनोबा भावे के भगत कहेंगे हम विनोबा जी मोक्ष गए माने उस दिन मरे तो इसलिए हो गया दीपावली के, महावीर मोक्ष गए, उनके दयानंद सरस्वती मोक्ष गए, वो कोई ना कोई ना उनके राम को राज तक लौट के आए, तो अपनी कहानी जोड़ दिया, वो जुदी बातें हैं। मैं तो प्योर भारतीय संस्कृति के हिसाब से बात कर रहा हूं कि मौसम के हिसाब से, जैसे पर्यूषण है अपने यहाँ 3 दफे आता है, लेकिन अकेला भादों में मनाया जाता, 2 में गायब है, क्योंकि भादों में छुट्टी के दिन है। अब वे 2 बिजनेस के दिन है, चैत्र में और माघ में। तो तुम तारीख में उपदेश दो, ये व्यापारी कुछ भी मनाने वाले नहीं है, आएंगे तो पंडितों को बुला लो, कोई सुनने नहीं आएगा। 3 दफे है ना, फिर क्यों 1 दफे मनाए जाते? आषाढ़ की अष्टांगिका में जो जोश रहता है, फागुन की अष्टांगिका में वो जोश क्यों नहीं रहता? कार्तिक की अष्टांगिका में वो बात क्यों नहीं आती जो आषाढ़ की अष्टांगिका में दम आ जाती है? क्योंकि हम तो अपनी सुविधा के हिसाब से उस चीज को देखते हैं। अब सवाल यह है कि हम भारतवासी थे और प्रकृति से 4 पर्व थे, तो हमने भी 4 को क्यों नहीं अपनाया? तो देखो 2 पर्व हैं वो हमारे अनुकूल थे। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, तो ना तो ये मारकाट वाला दशहरा उसको अनुकूल था, उसकी प्रकृति के हथियारों वाले प्रदर्शन का, और ना ये गंदगी के गोबर डालने वाला, कीचड़ उछालने वाला होली उसकी प्रकृति के अनुरूप था। वैराग्य प्रवृत्ति के अहिंसक धर्म को ये 2 पर्व क्योंकि हिंसा और राग द्वेष के प्रतीक होने के कारण ये पसंद नहीं आए, इसलिए वो जैनियों ने नहीं अपनाया। रक्षाबंधन और दीपावली, रक्षाबंधन तो इसलिए कि वो धार्मिक पर्व था, हमारी धार्मिक वृत्ति है ही, और दीपावली इसलिए कि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से भगवान महावीर के उस दिन मोक्ष गए, और ये उनके अनुयायी भी आज व्यापारी वर्ग ही है, और व्यापारियों का पर्व। 2 बातें उसके साथ जुड़ गई, एक महावीर का निर्माण, एक उसके पहले भी दीपावली मनाते जैनी, महावीर के पहले भी। क्यों? वैश्य वर्ग ज्यादा है ना, क्षत्रिय तो ज्यादा रहे नहीं अभी, न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, इसमें न शूद्र है, तो बनियों का धर्म रह गया है, और उनका ये पर्व था, तो अपने आप इसको महत्व मिल गया। इसलिए जैनियों में, और धार्मिक भी महावीर के निर्माण होने की वजह से, हमारे यहाँ रक्षाबंधन और दीपावली, ये 2 पर्वों में हमारी जैनियों में मुख्यता आ गई, और 2 पर्वों में हम गौण हो गए। अब चूंकि हम भारत में ही रहते हैं और एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से प्रभावित होती है कि एक गांव में 100 हिंदुओं के घर हों और 2 मुसलमानों के घर हों, और वहां दशहरे का जुलूस निकले, तो कोई ऐसा थोड़ी कि मुसलमान के बच्चे घर में ही बैठे रहेंगे। बच्चे तो न हिंदू पैदा होते हैं, न मुसलमान, न जैनी, वे तो बिल्कुल धर्म निरपेक्ष पैदा होते हैं। अब माँ बापों के संस्कार से वो ऐसे अपनी अपनी जाति में परिवर्तित होते हैं। तो जब माँ बापों के संस्कार पड़ते हैं तो मोहल्ले का भी संस्कार तो पड़ता है ना, तो गांव का भी संस्कार तो पड़ता है ना। कि वो बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप के पास रहता है, तो वो 8 घंटा स्कूल में रहता है, तो 4 घंटा दोस्तों के साथ रहता है खेलने खाने में, तो सिनेमा देखता। माने माँ बाप के पास जो बच्चा बड़ा हो जाता है उतना उसका संपर्क कम हो जाता है, तो जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया से प्रभावित हुए बिना रहता नहीं। उसकी दोस्ती भी होती है हिंदुओं की, वो कहता हमारे यहाँ हमारा बढ़िया पर्व है, जरा काम करना है, तो वो भी उसका काम करता है।
हमारे यहाँ पंचकरण में तो अजय नहीं काम करते, उनके यहाँ हो तो हम काम करते हैं। रामलीला में कोई जैन लड़का भी राम बन जाता है, वो तो कलाकार है, उसे क्या मतलब है, वो तो नाटक करने में उसे रस है। मुसलमान कहेंगे तो वो बन जाएगा। कलाकार को तो चाहे तुम उसको टीपू सुल्तान बना लो, और उसी को फिर तुम राम बना दो, उसी को कृष्ण बना दो, उसी को तुम महावीर बना दो, उसे क्या बिगड़ता है, नाटक का पाठ करना। इस तरह इन संस्कृतियों का मिश्रण होता है। तो जैसे वो भी अच्छे कपड़े पहन के और रावण के दहन में निकल पड़ता है, और जहां 500 अगर मुसलमानों के हों, 5 घर हिंदुओं के हों, हिंदुओं के बच्चे भी ताजिए में जाने लगते हैं, वे भी नए कपड़े पहनते हैं उस दिन, लेकिन घर में जुलूस देखने नहीं जाएंगे क्या। तो ऐसे ऐसे हम भी होली मनाने लग गए। हमारे यहाँ तो होलिका दहन नहीं है, कुछ नहीं है, और बसंतोत्सव होता है तो महीनों का होता है, एक दिन से क्या लेना देना है, लेकिन हम मनाने को बाध्य हैं। क्यों बाध्य हैं कि एक तो संस्कृति की मार बहुमत की, अब वो आएगा साहब होली का चंदा दो, सब सेठ जी को देना पड़ेगा, जब आगे होली तुम्हारी दुकान की होली जला देगा। क्यों, कुछ मजबूरी में, और कुछ हमारे फिर उस दिन होली की छुट्टी है, होली के दिन बाजार बंद है, अब दुकानदार दुकान खोल के क्या करे, ग्राहक ही नहीं आएंगे। हमारे सारे कर्मचारी अजैन है, तो फैक्ट्री हम खोल के क्या करें, एक फिर मजदूर नहीं आएगा, छुट्टी है, तो हम छुट्टी के मूड में कुछ तो करेंगे ही। वो अपने यहाँ व्यापारी होते हैं ना, तो उनके आपस में कार्ड अजैनी व्यापारियों से भी संबंध होते कि नहीं होते, तो वे व्यवहार आएंगे, मान लो वो है और आपके घर आएंगे, आज होली है हम तो आप पर रंग डालेंगे, आपका मैं नहीं डालने दूंगा, क्योंकि हम जैनियों के यहाँ होली नहीं मानी जाती है। धार्मिक ज्यादा संबंध है नहीं, मंदिर में जाना होता तो हम नहीं जाते, मस्जिद में जाना होता तो हम नहीं जाते, उनके गुरुद्वारा में नहीं जाते। ये तो खेल कूद का सड़क का खेल है, वो घर आके हमारी होली डाल दे, कौन रोके, किसको रोके, घुस गई होली हमारे। बसंतोत्सव भाई हमारा कोई सांस्कृतिक आधार नहीं है, उसके पीछे कोई कहानी नहीं है, उसके पीछे हमारी कोई पद्धति नहीं है, लेकिन इनके देश में हम रहते हैं, जैसे मुसलमानों भी होली मना लेते हैं, हम भी मना लेते हैं। अब कहने लगता होली है, बस आके जो फंक्शन भी चलता है, फिर लड्डू भी बन जाते हैं, फिर उदम भी हो जाता है, तो हम हर साल खूब मना करते हैं, और फिर भी थोड़ी थोड़ी यहाँ हो ही जाती है। तो समझाते हैं, 2 दिन पहले से प्रवचन करते हैं, बाद में डांटते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं, लेकिन शुद्धता तो आ जाती है ना अंदर में से, तो कहीं ना कहीं से तो निकलती है कि नहीं। ऐसा है कि ये संस्कृति ऐसी दशहरे के दिन है, अभी रावण जलेगा तो कुछ देखने को पहुंच ही जाएंगे। रावण क्या देश जलता है, देखने को पहुंच जाते, भरी सिर फूट के आ जाए, कौतूहल होता है ना, कौन रोके। इतने इंस्ट्रक्शन के बाद भी, इतना समझाने के बाद में कहाँ कोई प्रवचन है, कहाँ कोई समझाता है, कौन माँ बाप समझाते हैं, तो हाँ चल देखिए बेटा, जैसे देखिए, हाँ देखिए, अच्छा जुलूस निकलेगा, देखा ना रावण बनाया है 50 फुट का, देखा ना अम्मा बहुत अच्छा, जरा आनंद आ गया, सारी दूर तक होती कि नहीं होती। तो वो तो ऐसा है, इसलिए जैन दर्शन में दशहरे का कोई खास महत्व तो नहीं है। तुम भी रावण देखे ना, जल मत जाना साथ में। मैंने कल बताया था ना कि कोई अपनी मर्जी से नहीं जल रहा, वो विकास जैन जो जला है उसे दूसरों ने तेल छिड़क कर जला दिया है। हिंसा के नृत्य को क्या देखना, हिंसा के तांडव है ना, जलाना किसी का, तो वो तो तरकीब साहब, हम तो दुर्वासनाओं को जलाते हैं, और अन्याय पर न्याय की विजय और नैतिकता बने दे, सब उसको जो हम खोटा काम करते हैं उसको अच्छा नाम देने का प्रयत्न है। तो बुराई को जलती तो एक भी नहीं है, बुराई घर घर में तो रावण बैठे हुए तो जलते नहीं है, बेचारे को नकली रावण को बना के जला देते हो क्या। तो अरे उसके जलने में कितने जीवों की हिंसा होती है मालूम आपको। वो तो रावण के साथ, वो कहाँ है, वो तो बांस का बनाया और कागज का बनाया, वो काहे को जाए, उसमें पटाखे लगाए, उसमें कहाँ हिंसा हुई, हरे कहेंगे कहाँ हिंसा हुई, देखने की हिंसा कहाँ हुई, उसमें कहाँ हिंसा है। लेकिन जब वो इतना बड़ा रावण जलेगा तो वहां आस पास की घास जलेगी, वहां जितने जीव होंगे वे जलेंगे, वे कहाँ है, क्यों, जो उसका जो भी होगा क्या नहीं होगा, सारी जमीन परासुक हो जाएगी आसपास की भाई साहब। और कोई देश की भी हद होती है, करोड़ों वर्ष जिसको हो गए हैं, अब उस आदमी को आज भी मारे जा रहे, आज भी मारे, जरा सा जो भी गलती हुई थी, जरा सी बड़ी मैं नहीं कहूं,
फिर वो गलतियां गली गली में। अब ये तो नहीं उस रावण को मारे जा रहे हैं, घर में रावण बैठा है, हर वो पति जानती है कि मेरा पति बहुत नालायक है और शराब पीता है और ऐसा करता है और रोती है वहां वहां, और वो मेरी सौत को घर में ले आया और रोती है। अब उस रावण को काहे नहीं जलाती है, वो भी उस रावण को जला के आ जाती है। ये भी आएगा क्या, रावण को जलाने का जो जुलूस निकलेगा उसमें कितनी बहनों से लोगों ने गुंडागर्दी छेड़खानी की, इसकी भी रिपोर्ट आएगी राजस्थान पत्रिका में। क्यों, उस जुलूस में भी रावण की प्रवृत्ति होगी। वो कहते हैं उनका वो जलाने की बात होगी। एक बीच में चला था, दक्षिण भारत वालों ने राम का पुतला जलाना शुरू किया था, मालूम आपको? क्योंकि वो जो तमिल वाले हैं ना, जो लंका में लड़ रहे हैं, ये तमिलनाडु के हैं, ये द्राविड़ संस्कृति के लोग हैं। तो ये कहते हैं कि राम इनका राजा था, रावण हमारा राजा था, तो हमारा राजा हार गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि जलाए हमारा देश जलाए, तो हम भी इनके राम का जलाएंगे, ऐसा वैसा बोल राजा वे भगवान और जो राक्षस जबरदस्ती ठोकरा वो हमारा राजा था। यही तो हुआ ना कि लंका का राजा था, वो उसी एरिया में, अकेले लंका में थोड़ी उसका राज था। ये सारा भारत का एरिया उसके राज में था, उसकी राजधानी लंका थी। माने लंका माने दक्षिण, अयोध्या माने उत्तर। वो तो उत्तर और दक्षिण की लड़ाई है। और ये जो आधुनिक इतिहासकार तो ऐसा बोलते हैं कि भारत में द्राविड़ संस्कृति थी, द्राविड़ संस्कृति थी, और ये आर्य लोग ईरान से उधर से आए। ईरान इराक है ना, आर्यन माने ईरान माने आर्य, आर्यन, आर्यन से ईरान बन गया। ये उधर से आए, हिमालय के उधर से, ऊपर से, अफगानिस्तान के रास्ते से, इधर से, और इन्होंने मार मार करके उन द्रविड़ों को मार भगाया। और बोले पांडव तीन द्रविड़ राजान, पांडव तीन द्रविड़ राजा मोक्ष गए, तो वो बेचारे दक्षिण भारत की तरफ समिटते गए। यहां उत्तर से आए तो यहां से मार मार करके भगाया, तो इन्होंने असली भारतीयों को दक्षिण में समेट दिया, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो देखे असली भारत तो सारा हमारा है, वो कहते हैं दक्षिण भारतीयों का है, ये उत्तर भारत हमारा था, इनने कब्जा कर लिया मार मार के, हम दक्षिण में समेट गए। तुम यहां उत्तर दक्षिण शुरू मत कर देना समझे ना। तो ये जो आर्य लोग इधर से आए थे, उत्तर से, ईरान वगैरह से, ये आर्यन माने ईरानी माने उस संस्कृति के लोग, उन्होंने कब्जा करते चले गए। और ये वो कहते हैं कि ये आर्यों, ये वेद है जो आर्यों का है, तो उन्होंने यही कहा हमारी गोयों की रक्षा करो, हमें सत्यों से, ऐसी ऐसी बातें लिखी है वेदों में, पढ़ोगे तुमको बड़ा अटपटा लगेगा। उनकी गायें छीन ले, तो ऐसा चक्कर होते होते ये राम कहते हैं आर्यों के देवता है, वो कहते हैं, और रावण द्राविड़ों का देवता है। तो असली भारतीय तो वो, उसने वहां राजधानी, तो किसने यहां बनाई थी समुद्र में राजधानी, द्वारका में, थे तो यहां मथुरा के, लेकिन इन्हें जरासंध वगैरह ने मार मार के उन्हें भगा दिया था, उनके बाप दादों को वहां, तो उन्होंने द्वारका। कोई ऐसा है, देखो हिंदुस्तान का नक्शा जानते हो ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये ऐसा नक्शा है ना। तो यहाँ समुद्र है, तो यहाँ भगाया तो एक लंका में, इस दक्षिण समुद्र में गए, ये पश्चिम समुद्र, तो उत्तर वालों ने तो बेचारे दक्षिण की तरफ गए, और वहां हमने लंका को राजधानी बनाई, और फिर उसने उधर से दिग्विजय की, जितना हिस्सा किया ये सारा कब्जे में कर लिया उसने। ये सब इतिहास की और बातें हैं, और पुराणों में भी सब बातें आती हैं। तो वो कहते मूल तो भारतवासी तो हम हैं, द्राविड़ हैं, ये आर्य भी बाहर के आए हुए हैं, और बाहर के आने वालों को भगाओ तो फिर इनको भगाओ पहले यहां से। मुसलमान मालूम और लेट आए, अंग्रेज और लेट आए। अपने हिंदुस्तानी, तुम्हें क्या पता कुवैत में कितने भग गए थे? कुवैत माने कुल 15 लाख का देश, जिसमें तुम्हारे 1.5 लाख हिंदुस्तानी फंस बच गए जाके। तुम्हें एक आध दो अंग्रेज यहां दिखता है, उनको निकालो निकालो करते हो। तुम्हारे कम से कम 2-4 करोड़ लोग हिंदुस्तानी सारी दुनिया में बाहर बसे हुए हैं। 2-4 करोड़ का मतलब एक देश। इराक कुल 1.5 करोड़ का देश है, ईरान 2.5 करोड़ का देश है। तुम्हारे एक एक देश तो विदेशों में बसा हुआ है, इतना जितना वो पूरा देश है ना। लंदन में कुल 5 करोड़ का देश, जिसमें करीब 2-4 लाख भारतीय होंगे, और फिर बांग्लादेश के अलग,
फिर पाकिस्तानी अलग, तो सारे भरे हुए, अफ्रीकन अलग, वो वहां के मूल के कम रह गए। अमेरिका में मूल के लोग 5% नहीं है और बाहर वाले 95%। ये अंग्रेज लोग भी सब गए हुए हैं मूल के, तो उनको बोलते हैं रेड इंडियन। वे तो बेचारे बिल्कुल गरीब मरीब है, जंगलों में वैसे से रहते हैं, और वो 5% भी नहीं है। बाकी 95% सारी दुनिया के लोग भरे हैं अमेरिका में। ये हालत है। तब एक देश के दूसरे देशों में चले गए, कौन कहां से किसको निकालेगा? जो जहां रह गए वो वहीं के हो गए। ये जो रोग बीमारी चली ना कि आसाम में से राजस्थानियों को निकालो, यहां से वहां निकालो, इस देश में से उस देश वालों को निकालो, तो बस ये संकट है, समझ लो आप। तो ये जो रावण की संस्कृति, रावण को जलाने की बात कहां से आई? जैन संस्कृति में तो बहुत धर्मात्मा राजा था, ठीक है, नरक गया, कुल तो धर्मात्मा था ना। उसका भाई मोक्ष गया कि नहीं, कुंभकर्ण, उसका बेटा इंद्रजीत मोक्ष गया कि नहीं गया? इंद्रजीत और कुंभकर्ण से बंदो भवसार, तो अकेले रावण ही थोड़ी मारा, इंद्रजीत और कुंभकर्ण की तो पिटाई भई थी इसमें, तो मोक्षगामी थे और नरकगामी उन्होंने पीटा था। इस तरफ भी नरकगामी थे और मोक्षगामी थे, उस तरफ भी नरकगामी और मोक्षगामी थे, दोनों ही जैन ग्रुप थे। पढ़ना जैन रामायण बात तो ठीक है, हम तो वैसे ही कौतूहल बस देखने गए थे, लेकिन तुम्हारी अनुमोदना तो भई ना उसमें देखने से। अनुमोदना होती है ना, मन कृतकायत अनुमोदना का पाप बराबर लगता है। अब वो कहते 2 लाख जनता थी, उनमें तुमने भी एक जनता का एक संख्या बढ़ाई, उनको प्रोत्साहन होता है ना, तुमने अनुमोदना मन से की, काया सी उपस्थिति देकर उनको प्रोत्साहित किया। ऐसे हिंसा का प्रतीक है ना वो, किसी में वो मारा था, बुराई को मारा, इसको मारा, इसको मारा, लेकिन मारा ना, मारा ध्यान रहता है, बुराई भलाई किसको ध्यान रहती है? सबको मारा ध्यान रहता है, भलाई बुराई किसी को ध्यान नहीं रहती है। इसलिए अपने इसमें कुछ रस नहीं है। जो इस हिंसक प्रवृत्तियों में एक कुछ रस नहीं है। ये तो उनका तो नव दुर्गा उत्सव होता है, अपने प्रदूषण होता है ना, जैसा ऐसा ये दशहरा तो उसका 10वां दिन है, अंतिम दिन है। ये तो ये है ना, आसौज सुदी 10वीं है ना, तो आसौद सुदी एकम से शुरू हुआ है। 9 दुर्गा जिसे बोलते हैं, वो 9 दिन उनके होते हैं, और उसका ये 10वां दिन है। कहना है ना, जैसे अपने प्रदूषण के चतुर्थी अंतिम दिन आता है और अपन क्षमा वाणी का उत्सव मनाते हैं ना, ऐसा वो 10 दिन के उत्सव का ये उनका 10वां दिन है। ऐसे ही रक्षाबंधन में भी उनका 10 दिन का उत्सव होता है। वो भुजरियां बोते हैं ना, तो 10 दिन में इतनी बड़ी हो जाए तो 10 दिन पहले बोई जाए, गई होंगी क्या नहीं? ऐसे चैत्र के महीने में भी उनका वो 9 दिन का ऐसा आता है। उस टाइप के वो फंक्शन संस्कृति से संबंधित है। अपने यहाँ तो उसका कुछ ऐसा है ही नहीं, और इतिहास से भी इतनी बातें ज्यादा सिद्ध नहीं होती है कि दशहरे दिन के दिन रावण को मारा था और दीपावली के दिन वो आए थे। अब वो मैं उन झगड़ों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपना ये प्रश्न था ना कि जैनियों से उसका क्या संबंध है। बस इतना ये समझ लेना कि हमारा धार्मिक नहीं है, हिंसा का संबंध होने से जैनी ने उसे अपना नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। हम क्या कुछ झगड़े में पड़ना है, देश में भी रहना है कि नहीं? तो यहाँ विभिन्न धर्म वाले, विभिन्न जाति वाले, विभिन्न संप्रदाय वाले ये लोग हैं, एक दूसरे से सहिष्णुता से नहीं रहेंगे तो आपस में ही कट मर जाएंगे। सहिष्णुता की जरूरत तो कदम कदम पर है। सहिष्णुता के बिना अपना घर नहीं चल सकता। घर में 4 आदमी होते हैं तो 4 प्रकृति के होते कि नहीं होते? और होना चाहिए। आप क्या जानते, चारों एक प्रकृति के हो जाएं? घर में 80 वर्ष का बुढ़ा और 50 वर्ष का उसका बेटा और 25 वर्ष का पोता, तीनों एक प्रकृति के हो जाएंगे, तो जवानों में, बुढ़ों में और प्रौढ़ों में फर्क क्या रहेगा? माने ये जो ये फर्क रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये कोई नहीं के साथ एक क्यों है? अरे होना चाहिए। तो स्त्री और पुरुष है, तो स्त्री और पुरुष का स्वभाव एक सा कैसे हो जाएगा? तो भाई और बहन, एक स्त्री है, एक पुरुष है, पुरुष का पुरुष जैसा होगा, स्त्री का स्त्री जैसा होगा, समझे ना? उम्र के हिसाब से भी होगा और इस जेंडर के हिसाब से भी फर्क आएगा, तो बुद्धि के हिसाब से भी आएगा, अपनी रुचि के हिसाब से भी आएगा। तो एक घर में 5 आदमी होंगे, 5 तरह के होंगे, उसमें क्या शक है?
अब पांचों को खेचातानी क्यों करना, एक दूसरे को समझ के एडजस्ट करके रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा। तो घर में नहीं रह सकते, यदि सहिष्णु नहीं हो तो बस हो जाओ, अकेले साधु जंगल में जाके बन जाओ, बस वही उपाय है। जैसे घर में रहना पड़ेगा तो परिवार में रहना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा तो पूरे मोहल्ले में भी रहना पड़ेगा, अपनी जैन समाज है, समाज में उसी तरह से रहना पड़ेगा। दूसरा एक तो चलेगा समाज, एक देश चलेगा, तो मोहल्ला है, गांव है, नगर है, राजस्थान है। हम तो राजस्थानी नहीं, हम तो सब उधर के हैं, हम कोई राजस्थान का त्योहार नहीं मनाए कैसे चलेगा। राजस्थानी टीवी में राजस्थान की फिल्म आएगी, नहीं हमारा तो बंगाली लगाओ, बंगाल में जाके तुम बसते हो तो बंगाली फिल्म चलती क्या नहीं, कि बम्बई वाले सब रोते हैं, सब मराठी के कार्यक्रम आते हैं, हम क्या करें। क्या तो महाराष्ट्र में मराठी के नहीं आएंगे तो कौन से आएंगे। अब तुम जाके राजस्थानी मराठी में क्यों बस गए। अब मराठी वाले यहाँ हिंदी में आ गए तो उनके हिंदी के आएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु के देखेंगे, तमिलनाडु वाला यहाँ आ जाएगा। अब तुमने देश तो यहाँ रहना है, अब भाषा और संस्कृति वहां की पसंद करेगा तो कैसे चलेगा। तो हमको सहनशीलता तो चाहिए पड़ेगी, घर में रहने के लिए, मोहल्ले में रहने के लिए, गांव में रहने के लिए, समाज में अपने भी धर्म में दिगंबर श्वेतांबर भेद, दिगंबरों में भेद करते करते जाएंगे ना। अगर अपन तो मुमुक्षु हो गए, मुमुक्षुओं के भी दो टुकड़े हो गए, सोनगढ़ जयपुर होगा, अब जयपुर होगा, अब इतने हो गए, अब इसके बाद में भी सहिष्णुता नहीं रखोगे तो अभी और होंगे, और उसके बाद और होंगे, कोई अंत आएगा। जब तक दो आदमी रहेंगे तो उनकी दो तरह की प्रकृति होगी। इसलिए ये हमारा नहीं है, और इसलिए उससे घृणा करना, उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसको देखते ही नाक मुंह से कोड़ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपने क्यों बताया, कह देते कि अपना भी पर्व है। अरे भाई, अपना बेटा है और पड़ोसी का बेटा है, तो भेद भी बताना पड़ेगा। अब पड़ोसी के बेटा से घृणा नहीं करो, ये भी बताना पड़ेगा। अब पड़ोसी के बेटे को उत्तराधिकारी मत बना दो, ये भी बताना पड़ेगा। करोड़ों की संपत्ति मत दे दो, लेकिन एक तकलीफ में होए तो थोड़ी हेल्प कर दो, ये भी बताना पड़ेगा। पड़ोसी के बेटे का और अपने बेटे का भेद विज्ञान भी करना पड़ेगा, और पड़ोसी के बेटे से दुर्व्यवहार भी नहीं करना पड़ेगा। अपना नहीं है ये भी जानना पड़ेगा, क्यों नहीं है ये भी जानना पड़ेगा, और फिर वो खोटा है और उसका विरोध करना चाहिए, और हम जाके लेक्चर शुरू कर दें, ये तुम्हारा क्या है और हिंसा है। और वे अपन को बुलाएं कि साहब दशहरे पे हमने एक सभा रखी है, तो पंडित जी आप आकर के हमको व्याख्यान दो, दशहरे को समझाओ। तो हम कहेंगे तुम्हारा दशहरा बहुत गलत है, इसमें रावण को जलाने से क्या फायदा है, क्यों ये समझाने जाए। ये समझवाने में बनाया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको नहीं जाना तो नहीं जाओ, लेकिन ये वहां निंदा कहलाएगी। तो क्या यहां कर रहे, यहां निंदा नहीं, यहां वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है। समझ में आया ना आपको। यानी उस बात को भी, वो भी एक सत्य है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, समाज, शांति, ये सब चीज है कि नहीं है। अरे ये भी सत्य है, ये भी बताएंगे कि देखो छूताछूत बंद करो। इस लेटेस्ट जो जमाना है, इसमें दो बातें बड़े जोर से एक साथ आई। छूताछूत बंद करो, भंगी को छूने से नहाना पड़े ये अच्छी बात नहीं है, और किसी को छूना, छूकर हाथ धोए बिना रहना नहीं, साबुन से धोना। कि जी अच्छा है भंगी के छुए तो ना हो, नहीं अपने देनी के सगे बाप को भी छुए तो साबुन से हाथ धो। ये सफाई की प्रक्रिया, मैंने छूताछूत बढ़ाना और घटाना एक साथ हुआ। सिर्फ जाति के आधार पर छूताछूत खत्म करो। छूताछूत खत्म कहाँ गए, छूताछूत तो बहुत अच्छी चीज है, और हमारे बाप दादा ने चालू किया था, बहुत बढ़िया किया था। क्यों किया था पुरुषोत्तम बहुत बढ़िया। तो गंदे लोग, शूद्र माने गंदे लोग, और लेटरिन साफ कर रहा है और छिपटा हुआ है लेटरिन से गंदगी उसके ऊपर पड़ी हुई है, और उसे तुम छू लोगे तो वो नहाएगा, तुम्हें नहीं नहाना पड़ेगा। अब उधर नहा दोगे बिल्कुल कंप्लीट है, अब फिर भी तुम छुए। अब उनको शूद्र माने आप समझेंगे ना, गंदगी लोगों से दूर रहना। क्यों? वो डॉक्टर कहते हैं एक मरीज को देखता है ना, फिर हाथ धोता साबुन से, फिर धोता, फिर धोता, फिर डिटोल से धोता, फिर धोता, दिन में 25 दफे धोता है। और फिर वही डॉक्टर कहता है ये माता मैंने छूताछूत की करती है। तो भाई तुम वहां क्यों को बार बार हाथ धोते हो? तो बेचारी भाई रसोई में जाकर के वो बार बार हाथ धोती है, तुम्हारे खाने की चीज बना रही है, तो बढ़िया बात है कि नहीं। लेकिन दिक्कत तो ये हो गई कि वो हाथ धोती है और वो छन्ना देखो जिसमें उसने आटे के ऊपर रख रखा है,
सारी दुनिया का मैल उस पर ही जमा हो गया है। इस कलर का कभी छन्ना देखा तुमने? बिल्कुल मैला कुचैला। ये क्या हो गया है? तो क्यों कि साबुन से धो नहीं सकते, साबुन अशुद्ध होती है, फलाना अशुद्ध होता है, ये गंदगी शुद्ध होती है। तो जिससे धोने तो उससे धोना, लेकिन इसे साफ रखो ना। तो उसका निषेध, गंदगी का निषेध है, तो वो भी है। तो आज छूताछूत बड़ा भी है और छूताछूत घटा भी है। बड़ा इस अर्थ में है कि बीमारियों के नहीं हो, कीटाणु नहीं हो, उत्पन्न नहीं हो, सफाई हो। मालूम आपको, वहां विदेशों में जो भोजन आता है उस पर लिखा रहता है कि इसमें किसी का हाथ का नहीं लगा हुआ है, डोंट टच, माने किसी ने छुआ नहीं है इस भोजन को। बिना छुए कैसे बनाया होगा? अरे भाई तुमने पहले रोटी बेली तब तो छुआ ना, लेकिन उसके बाद तो वो उस गर्म घी में उबल गई, जितने भी कीटाणु होंगे वो सब नष्ट हो गए उस वक्त नहीं। अब्बा जो पुड़ी बन के तैयार हो गई और अब वैसी खानी है, तो अब उसे पैक कर, अब उस पर हाथ नहीं लगना चाहिए, तो हाथ के कीटाणु उसमें जाएंगे। तो किताब तुमने छूना नहीं, तो किसी में नहीं छुआ, बनाते वक्त तो छुआ होगा। बनाते वक्त माने उसके बाद जब वो बिल्कुल शुद्ध कीटाणु रहित हो गई बाबू साहब, उसके बाद हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए उसके बाद उसे पैक कर देते हैं, बिस्कुट का कर दिया ना, अब किताब हाथ तो लग गया, तो बिस्कुट के उस डब्बे पे हाथ नहीं लगेगा क्या? वो जो अंदर खाद्य सामग्री है वे उसको खोलेंगे ना, तो वो छुरी कांटे इसलिए तो होते हैं। अब वो खाने के छुरी कांटे, अपने कहते हैं छुरी कांटे आ गए, अपने उंगलियों के नाखूनों में यहाँ वो रहता है दोष, तो वो कहते हाथ ही नहीं लगे। वो छुरी कांटा जो वो होता है मालूम, गर्म पानी में से निकाला हुआ, बॉइल्ड, जैसे इंजेक्शन की सुई होती है, और उससे वो ऐसा करके खाते। इसलिए नहीं खाते कि हाथ गंदे ना हो जाएं, हाथों की गंदगी से खाना गंदा ना हो जाए और पेट में न चला जाए, इसलिए खाते हैं वो। ये है उसका वैज्ञानिक बात। यदि हाथों से खाना है तो हाथों से बहुत अच्छी तरह साबुन से साफ एकदम करके धो, कि जब बिल्कुल उसमें कोई गंदगी नहीं रहे। तो इनको तो हम निरंतर आप क्या कहते हैं, इसमें हाथ लगाते, इस पर लगाते, इस पर लगाते, हर जगह चलते रहते ना, तो हमारे तो साफ ऐसे साफ नहीं। जब हर जगह चल रहे तो कहीं ना कहीं इसमें गंदगी जरूर लगी है, इसलिए नियम बना लो। ये मत देखो कि ये नहीं कि साहब कुर्ता तो साफ दिख रहा है, काय को धोना। नियम बना लो कि 3 दिन पहनेंगे, 3 दिन में धोएंगे, 2 दिन में धोएंगे, 1 दिन में धोएंगे, 3। कुर्ता साफ दिखे चाहे गंदा दिखे, उसका कोई मतलब नहीं, वो उसका गंदा हो ही गया होगा। धोती रहती ना, साफ दिख रही तो 2 दिन क्यों नहीं पहनते, 1 दिन में उतार देते कि नहीं, बनियान हर दिन उतार देते कि नहीं। तो कुर्ते का भी नियम रखो, 2 दिन में, 3 दिन में, कहीं ना कहीं से उसमें चीजें आ जाएंगी। टोपी का भी नियम रखो, हर चीज का कि वो गंदगी दिखेगी तब साफ करेंगे, नहीं तो ये छूताछूत बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बोलिए। और वो छूताछूत मिटा है। तो ऐसी जैन धर्म से अजैन धर्म का भेद विज्ञान भी कराया जाएगा, हिंसा और अहिंसा का भेद भी कराया जाएगा, लेकिन हिंसकों से भी लड़ना नहीं ये भी बताया जाएगा, उससे भी प्रेम से रखो, क्योंकि लड़ाई का तो कोई अंत नहीं है। इसी दुनिया में तुम्हें शांति से रह, मांसाहार बुरा है तुम छूना भी मत, और मांसाहारियों से लड़ना भी मत। तुम कहो तुम सब मांसाहारियों को खत्म करना है, उससे बड़े मांसाहारी तुमसे बड़ा मांसाहारी कौन होगा? कि कोई किसी को खत्म नहीं करे, इसलिए तो मांसाहार छुड़ाते हैं, और तुम उसे खत्म करने की सोचने लगे ना। सारा लोग एक मत नहीं हो सकता है, एक सा नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे जीवन में सहिष्णुता भी होना चाहिए। इसे दूसरों के पर्वों की निंदा करना, घृणा की दृष्टि से देखना, ये भी अच्छी बात नहीं है, और इसकी वजह से सत्य नहीं समझना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो सत्य को भी समझना, समझे ना, इन्वॉल्व नहीं होना, नाक भो भी नहीं सिकुड़ना। हमारी आदत यह है कि या तो हम राग करेंगे या द्वेष करेंगे, या हम पक्ष करेंगे या विपक्ष करेंगे, यानी हम कॉमन नहीं रह सकते, ये हम शांत नहीं रह सकते हैं। तो ये सब अशांति के मार्ग हैं, इसलिए बात समझना तो, लेकिन ये द्वेष करने के लिए बात नहीं है।